नमस्कार मित्रों, आज हम सभी कक्षा सप्तम में संस्कृत की जो पाठ्य पुस्तक है एनसीईआरटी के द्वारा पाठ्य पुस्तक आपका दीपकम द्वितीय भाग में सप्तमः पाठ 7 चैप्टर का अध्ययन करेंगे। सप्तमः पाठ पाठ का नाम है ईशावास्यम इदं सर्वम। ईशावास्यम इदं सर्वम अर्थात संपूर्ण जगह सर्वत्र जो है भगवान का ही वास है। ईशावास्यम भगवान ही सर्वत्र हैं, ईश्वर ही सर्वत्र हैं, इसके बारे में चर्चा की गई है। अयि भोः बालाः, हे बालाः, हे बालकों, हे किम भवन्तः जानन्ति, क्या आप सब जानते हैं? ईश्वरः कुत्र अस्ति, ईश्वर कहाँ है, भगवान कहाँ है? मान्य ने उत्तर दिया, ईश्वरः देवालये भवति। मैम, ईश्वरः देवालये भवति, भगवान तो मंदिर में रहते हैं। वत्साः, ईश्वरः न केवलं देवालये अपितु सर्वत्र व्याप्तः अस्ति। हे पुत्री, ईश्वर जो है केवल मंदिर में ही नहीं है, देवालय में नहीं है, अपितु सर्वत्र व्याप्तः अस्ति, बल्कि प्रत्येक जगह व्याप्त है, हर जगह। तत् कथम आचार्य, वह कैसे आचार्य, मुझे बताइए। तो मैम ने कहा, मान्य ईश्वरः वृक्षे कक्षायाम शिलायाम क्रीडांगणे चापि अस्ति। ईश्वर जो है वृक्ष में, कक्षा में, दीवाल में, खेल के मैदान में, हर जगह जो है ईश्वर है। किम ईशावास्यमिदं सर्वम इति न श्रुतवन्तः, क्या तुमने यह नहीं सुना है कि ईश्वर हर जगह है? नहीं आर्य। तस्य कः अर्थ, उसका क्या अर्थ है? एतत् सर्वम जगत ईशेन व्याप्तमस्ति। मैम ने कहा, यह जो संपूर्ण जगत है ईश्वर से व्याप्त है, अर्थात हर जगह ईश्वर ही ईश्वर है, भगवान ही भगवान है। ईश्वरा सर्वत्र अस्ति इति अर्थः, ईश्वर सर्वत्र है, यही इसका अर्थ है। आम, अच्छा, ईश्वरा सर्वत्र अस्ति, भगवान हर जगह है। पुरा कश्चन भवादृशाल्पवयस्कः बालः ईश्वरा सर्वत्र अस्ति इति। आम, ईश्वरा सर्वत्र अस्ति, हाँ ईश्वर हर जगह है। पुरा कश्चन भवादृशः अल्पवयस्कः बालः ईश्वरः सर्वत्र अस्ति इति दर्शितवान्। पुरा पहले, कश्चन भवादृशः अल्पवयस्कः बालकः, आप जैसे एक छोटे से बालक ने ईश्वरः सर्वत्र अस्ति इति दर्शितवान्, ईश्वर हर जगह है ऐसा उसने देखा। इदानीं तमेव प्रसंगम पठामः, आज भी हम उसी प्रसंग में पढ़ते हैं। अनंतरम अभिनय सहितम नाटकम करिष्यामः, उसके बाद अभिनय सहित नाटक करते हैं। तो नाटक आगे क्या है देखते हैं। आगे जो है महाराज हिरण्यकश्यपु की सभा का दृश्य है। राजभट संबोधित करता है, अयि भो सावधाना तिष्ठन्तु, हे सभासदों जो सभा में बैठे हुए हैं। राजाधिराज राजगांभीरः त्रैलोक्याधिपति देवाधिदेव दैत्यराजः हिरण्यकश्यपु आगच्छति। राजभट ने कहा, राजाधिराज त्रैलोक्याधिपति देवाधिदेव दैत्यराज हिरण्यकश्यपु का आगमन हो रहा है। सभासद जो है, विजेताम महाराज, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय, इस तरह से सब कहते हैं। हिरण्यकश्यप जो है अट्टहासेन, हा 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 हा, अहम एव सर्वशक्तिमान अस्मि, मैं ही सर्वशक्तिमान हूँ। अहम अमरः अस्मि, मैं अमर हूँ। मंत्री ने कहा, सत्यम दैत्यराज, हे दैत्यराज यह सत्य है, इसमें असत्य क्या है? सुरा असुराः यक्ष गंधर्व किन्नराः भवता सर्वे भीताः तिष्ठन्ति। देवता, असुर, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, ये सभी आपसे डरे हुए हैं, डरते हैं। दैत्य पुरोहित है, दैत्य गुरु बोलते हैं भगवान। देशे सर्वत्र भवता एव पूजा भवत, भगवान देश में हर जगह आपकी पूजा हो रही है। अन्य देवता नाम पूजा आराधनम ना भवत, अन्य देवताओं की पूजा आराधना नहीं हो रही है। इतः परम यज्ञ भागादिकम अपि देवेभ्य न के अपि दास्यन्ति, और कोई भी लोग जो है यज्ञ भाग आदि कोई जो है देवता नहीं पा रहे हैं। हिरण्यकश्यप कहता है, साधु साधु, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अयि भो मंत्रिणः, हे मंत्रियों, सर्वत्र जनाः मामेव ध्यायन्ति खलु,
सभी लोग मेरा ही ध्यान कर रहे हैं, मेरा ही स्मरण कर रहे हैं। मंत्री, देव, हाँ देव, सर्वत्र भवतः एव नाम कीर्तनम भवत। हर जगह आपका ही नाम कीर्तन हो रहा है। महाराज हिरण्याकश्यपु की जय, महाराज हिरण्याकश्यपु की जय, ऐसा हो रहा है। किंतु अधोमुखा मौनम तिष्ठति। मुख नीचे करके मंत्री जो है खड़ा है। हिरण्यकश्यपु सक्रोधम। हिरण्यकश्यप जो है क्रोध से, आह, जानामि जानामि, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ। भवान मम पुत्रस्य विषये वक्तुम इच्छति खलु। आप मेरे पुत्र के बारे में बोलना चाहते हैं। मंत्री मंद ध्वनिना सत्यम देव। हाँ राजन, सत्य है, ऐसा ही मैं उन्हीं के बारे में बात करना चाहता हूँ। इसके बाद जो है मंत्री मंद ध्वनिना सत्यम देव। सत्य है देव। हिरण्यकश्यपु मम पुत्र का एव मम शत्रु अस्ति। हिरण्यकश्यप कहता है कि मेरा जो पुत्र है वही मेरा शत्रु है। कुल कलंक सह प्रहलाद अहर्निशम मम शत्रु हरे गुणगानम करो। अरे वह कुल कलंक मेरा जो पुत्र प्रहलाद है वही रात दिन जो है भगवान विष्णु का गुणगान करता रहता है। सेनापति कहता है, स्वामिन, हे स्वामी, हे महाराज, गजस्य पद दलनेन अपि सह जीवत। हाथियों के पैर के नीचे मैंने उसे कुचलवाया, फिर भी वह जीवित रहा। हिरण्यकश्यपु कहता, हो महद आश्चर्य। अरे ये तो महान आश्चर्य है। सेनापति कहता है, भवदाज्ञा, आपकी आज्ञा से, वयम उतंग शिखरात तम पातितवन्तः। हम उसको जो है पर्वत के शिखर से गिराए, तथापि सह न मृता, उसके बाद भी वह नहीं मरा। मंत्री मंत्री ने कहा, रज्ज्वा बदध्वा समुद्र मध्य क्षिप्तवन्तः। मैंने तो रस्सियों में बंधवा करके उसे समुद्र के मध्य में भी गिरा दिया, तथा फिर भी नहीं मरा। हिरण्यकश्यपु कहता है, हस्तौ मर्दयन सा क्रोधम, अपना हाथ मलते हुए कहता है, आह, किम करवाड़े तस्य, इसका मैं क्या करूं, क्या करूं। किंचित विचिन्त्य, कुछ विचार करके, आस्ताम तावत उपाय उपाय मया चिंतिता, कुछ मुझे उपाय आ रहा है। द्रक्ष्यामि सह कथम जीविष्यति इति, देखता हूं वह कैसे जो है अब जीवित रहता है। बदन सभात निर्गतः, वह जो है इस तरह से सभा से निकल जाता है। आगे देखते हैं। हिरण्यकश्यपु, आई भुवनुजे। हिरण्यकश्यप अपनी बहन से कहता, होलिके होलिके, कुत्र असि त्वं, तुम कहाँ हो। इतः इतः, यहीं पर हूँ। होलिका, प्रणमामि भ्राता, हे भाई आपको प्रणाम। कथम माम स्मरस, कैसे मुझको आपने याद किया। किमर्थम दुखिता भासि, तुम दुखी क्यों दिख रहे हो। किम कारणम अस्य दुखस्य, इस दुख का कारण क्या है। वद भ्रात वद, भाई बोलो, बोलो। हिरण्यकश्यपु हिरण्यकश्यप ने कहा, अनुजे त्वम जानासि, तुम जानती हो, मम पुत्र एव मम शत्रु जातः, मेरा जो पुत्र है वही मेरा शत्रु है। छेड़ स्वरेड़ सर्वम वृतांतम कथयति, दुखी मन से सारे वृतांत को वह जो है अपनी बहन होलिका से बताता है। होलिका ने कहा, भ्रातः अलम चिंतया, हे भाई अब चिंता मत करो। ब्रह्म वर प्रसादात अग्नि माम ना दहत, ब्रह्मा जी के वरदान से अग्नि मुझे जला नहीं सकती है। अहम ज्वालिष्यामि प्रहलादम, मैं प्रहलाद को जला दूंगी। आस्वस्थो भव, तुम आश्वस्त हो जाओ। भगवान भाई, होलिका प्रहलाद कक्षम प्रविशत, इसके बाद होलिका जो है प्रहलाद के कक्ष में जाती है। प्रहलाद होलिकाम दृष्ट्वा, प्रहलाद जो है होलिका को देख करके बोलता है। प्रहलाद ने कहा, बुआ, आलिंगन, बुआ से स्नेह करता है। होलिका, आई भो प्रहलाद, अरे प्रहलाद, आगच्छ आवाम क्रीडिष्यावः, आइए हम दोनों खेलते हैं। प्रहलाद सहर्षम बाणम, अच्छा ठीक है। होलिका, प्रथमम त्वम माम आन्विष्यसि, होलिका ने कहा पहले तुम मुझे खोजो, ढूंढो। प्रहलाद सहर्षम साधु, अच्छा ठीक है। होलिका प्रहलादस्य नेत्रयो पट्टिकाम बध्नाति, होलिका जो है प्रहलाद के नेत्रों पर पट्टी बांध देती है।
किंचित दूरे अग्निम प्रज्वालयति, कुछ दूरी पर आग जलवा देती है। स्वयं अग्न उपविश्य करतल ध्वनिना आह्वायति, और उसी अग्नि में बैठ करके तालियों से आवाज करते और उसे बुलाती है। होलिका अत्र हम अत्र अस्मि इतः इतः। होलिका ने कहा, मैं यही हूँ, मैं यही हूँ। प्रहलाद ने कहा, अहो तापम अनुभवामि खलु हम। प्रहलाद ने कहा, मुझे तो उष्णता लग रही, गर्मी लग रही है, ताप लग रहा है। प्रहलाद अग्निकुंड समीपम गच्छत। अब जो है प्रहलाद अग्निकुंड के समीप पहुंच जाते हैं। होलिका तम अंगे स्वीकरोत, होलिका ने उन्हें अपनी गोद में बैठा लिया। होलिका हा 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 प्रहलाद अहम तो मृत्यु अस्मि, अरे प्रहलाद मैं तुम्हारी मृत्यु हूँ। अहम त्वाम अग्ने दास्यामि, मैं तुम्हें इस अग्नि में जला दूंगी। अब जो है प्रहलाद समझ गए, यह मुझे जो है जलाने का षड्यंत्र हो रहा है। प्रहलाद करौ बदध्वा हरिम स्मरति। प्रहलाद जो है हाथ जोड़ करके भगवान का नमन करने लगे हैं, स्मरण करने लगे। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। इस तरह से भगवान के नाम मंत्र का स्मरण करने लगे। नारायण से कृपया प्रहलाद रक्षति भवति, रक्षिता भवति। भगवान नारायण नरसिंह की कृपा से, भगवान की कृपा से जो है प्रहलाद जो है बच गए। ब्रह्मवरस्य दुरुपयोग कारणात अग्नि होलिका में ज्वालयति। ब्रह्मा जी के वरदान का दुरुपयोग करने के कारण जो है अग्नि जो है होलिका को जला देती है। होलिका अग्निदाहात आर्तनादम कुर्वति प्राणान त्यजत। होलिका जो है आग अग्निदाह के कारण आर्तनाद करती है और अपने प्राणों को छोड़ देती है, अर्थात जल कर मर जाती है। इसके बाद आगे देखते हैं। दैत्या अहो किमितत्। दैत्यों ने कहा, अरे ये क्या हो गया। होलिका यो दग्धा, होलिका जो है जल गई। ततः प्रविशत प्रहलाद हिरण्यकश्यपु च। इसके बाद वहां पर प्रहलाद और हिरण्यकश्यपु का प्रवेश होता है। प्रहलाद ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जाप करते हुए सुनता है। हिरण्यकश्यपु, हिरण्यकश्यप सुनता है। सक्रोधम दंतान विघटयन, अपने दांतों को बिठा करके चिल्लाता है। आह नारायण, नारायण दर से कुत्र स्तव नारायण, मुझे दिखाओ तुम्हारा नारायण कहाँ है, तुम्हारा भगवान कहाँ है। प्रहलाद प्रहलाद कहते हैं, तात हे पिताजी, श्री हरि तु सर्वत्र अस्ति, भगवान तो हर जगह है। हिरण्यकश्यपु, हिरण्यकश्यप कहते हैं, किम ते हरि अत्र अस्ति, क्या वे भगवान यहाँ पर हैं। तत्र अस्ति, वे हैं, वहां पर हैं। सोपाने स्वस्ति, सीढ़ियों में है। अथवा अस्मिन स्तंभे अस्ति, अथवा इस खंभे में है, स्तंभ में है। प्रहलाद, प्रहलाद ने कहा, नूनम हरि सर्वत्र अस्ति, अवश्य ही भगवान जो है हर जगह है। अस्मिन स्तंभे अपि अस्ति, इस स्तंभ में भी है। हिरण्यकश्यपु ने कहा, आह मूढ़, अरे मूर्ख, पश्य पश्य देखो देखो, अनेन खड्गेन स्तंभम भक्ष्यामि, मैं इस जो है खड्ग से ही इस स्तंभ को तोड़ देता हूँ। प्रहलाद ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जाप करते हैं। हिरण्यकश्यपु स्तंभम प्रहरत, हिरण्यकश्यपु ने स्तंभ पर प्रहार करता है। महता गर्जनेन नरसिंह स्व स्तंभात बहि अगच्छति, और अत्यधिक गर्जना के साथ भगवान नरसिंह का अवतार होता है। आगे देखते हैं। भगवान नरसिंह का जब अवतार होता है तो नरसिंह भगवान बोलते हैं, क्रोधेन सिंह गर्जनम कुर्वन्, क्रोध से सिंह गर्जना करते हुए, रे पापात्मन, हे पापी, अद्य तव मृत्यु सन्निहित, आज तुम्हारी मृत्यु जो है सन्निकट है। कालो अहम तव, तुम्हारा काल मैं हूँ। हिरण्यकश्यपु, हिरण्यकश्यप कहता है, आदौ आश्चर्येण पश्चित पुनः कथयेत्, पहले जो है आश्चर्य से देखता है, उसके बाद कहता है, आह असत्यवादिनः, अरे असत्यवादी, अहम ब्रह्मदैवात वरम प्राप्य अमरः अस्मि, मैं ब्रह्मदेव से वर प्राप्त करके अमर हूँ। त्वाम एव मृत्युलोकम प्रेषिष्यामि, मैं तुम्हें मृत्यु के घाट अभी भेज दूंगा। तस्मिन् संध्या काले नरसिंह हिरण्यकशिपु केशेषु गृहीत्वा कर्षति, उसी संध्या काल के समय नृसिंह भगवान ने
हिरण्याकश्यप का बाल पकड़ करके खींचते हुए ले आते हैं बाहर की तरफ। नरसिंह भगवान कहते हैं, रे मूर्ख, अरे मूर्ख, अधम, तुम अधम हो। तुम ब्रह्मदेवाद वरम प्राप्तवान असि, तुम ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किए हो ना। तम वरम अनुलंघ्य अहम त्वाम मारिष्याम, तुम्हारे उस वर का उल्लंघन करते हुए, अनुलंघ्य उस वर का मान रखते हुए भी मैं कैसे तुम्हें मारूंगा, देख लो। राजभवनस्य अन्तः बहि च एतयोः मध्ये विद्यमानानां देहल्यां तं गृह्णाति। राजभवन के देखिए अंदर बाहर ये जो देहली है, जो चौखट है, मैं इस पर तुम्हें ले चलता हूँ। ना तुम अंदर मरोगे, ना बाहर मरोगे, ना आकाश में, ना पाताल में, ना धरती पर, कहीं नहीं मरोगे। मूढ़ पश्य, तुम देखो, ना त्वमसि भुवि ना च स्वर्गे, तुम ना धरती पर हो, ना स्वर्ग में हो। ना वा पाताले, ना तो तुम पाताल में हो, ना च आकाशे, और ना ही तुम आकाश में हो। ना गृहाभ्यंतरे, ना तो तुम घर के बाहर हो, अंदर हो। बहिर्भागे वा, ना तो तुम बाहर हो। नायम दिवसो, ना तो दिन है, ना वा रात्रि, ना तो रात है। ना हम मनुष्यो, ना तो मैं मनुष्य हूँ, ना चा पशु, और ना ही मैं पशु हूँ। ना अस्त्रेण ना चा शस्त्रेण, न तो मैं तुम्हें अस्त्र से मार रहा हूँ, ना जो शस्त्र से मार रहा हूँ। निज नखै है, अपने नाखूनों से, तव वक्षस्थलम विदीर् हनिष्याम, तुम्हारे वक्षस्थल को विदीर्ण कर दूंगा, चीर दूंगा। हिरण्यकश्यपो भीतः, हिरण्याकश्यप अब डर जाता है। प्रभो, हे प्रभु, क्षमस्व माम, क्षमस्व, मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें, इस तरह से प्रार्थना करता है। नरसिंह भगवान कहते हैं, अधम, हे अधम, नाते अपराध क्षम्य, तुम्हारा जो अपराध है वह अक्षम्य है। सिंह गर्जनम कुर्वन् हिरण्यकश्यपो वक्षस्थलम भिन्नति, सिंह गर्जना करते हुए भगवान नरसिंह हिरण्याकश्यप के वक्षस्थल को विदीर्ण कर देते हैं और वह मर जाता है। अध्यापिका ने कहा, एवं बालः, हे बालकों, प्रहलाद ईश्वर सर्वत्र अस्ति इति दर्शितवान, प्रहलाद ने जो है ईश्वर हर जगह है यह दिखा दिया। अतएव उच्यते, इसलिए कहा जाता है, ईशावास्यमिदं सर्वम इति, यह इस जो है संसार जो है हर जगह ईश्वर से संपन्न है, ईश्वर में ही संपूर्ण संसार समाया हुआ है, ऐसा इसीलिए कहा जाता है। आगे है, शब्दार्थों को देखते हैं। वयम शब्दार्थान जानीमः, ईशावास्यम ईश्वरेण व्याप्तम, ईश्वर से व्याप्त। राजगंभीर, राजसु गंभीर, राजाओं में कुशलतम। कश्चन, कोप जन, कोप व्यक्ति, विजेताम जयतु, विजयी होवे। सर्वशक्तिमान, सर्व सामर्थ्यवान, सबसे अधिक शक्तिशाली। यक्षाः, कुबेरस्य अनुचरा यक्ष, गंधर्वाः, दिव्य गायका गंधर्व, किन्नराः, किम पुरुषा देवानां किन्नर। आगे है, यज्ञ भाग, हवि, यज्ञ आहुति। आराधनम, पूजनम, पूजा। दास्यन्ति, दानम करिष्यन्, देंगे। ध्यायन्ति, चिंतयन्, ध्यान करते हैं। नाम कीर्तनम, नाम स्तुति, नाम जपना। सक्रोधम, कोपेन सा, क्रोध सहित। खलु, ननु, निश्चेत रूप से। कुल कलंक, कुल पातक, वंश को कलंकित करने वाला। अहर्निशम, अहोरात्र, दिन रात। पद दल नेन, पद कुट देन, पैरों के द्वारा को चलने से। उतंग शिखरात, उन्नत पर्वत, तस्य, ऊंचे पर्वत के शिखर से। बदध्वा, निबद्ध बांध कर। क्षिप्तवन्तः, त्यक्तवन्तः, फेंक दिया। विचिन्त्य, चिंतनम कृत्वा, सोचकर। द्रक्ष्यामि, अवलोकयिष्यामि, देखूंगा। निष्क्रांतः, निर्गता, निकल गया। भासी, प्रतीय से, लग रहे हो। वृतांतम, वर्ताम, वृतांत या घटना को। अलम चिंत्या, चिंता मा कुरु, चिंता मत करो। पितृश्वशः, पितु भग्नि, हे बुआ। बाढ़, निश्चयन, अवश्य। अनविश्यसि, मार्ग यश्यसि, ढूंढोगे। करतल ध्वनिना, तालिका वादने, ताली बजा करके। प्रज्वलयत, उद्दीपयत, जलाता है। इतः इतः, अनेन मार्गेण, इस ओर, दिस वे। आर्तनादम, चीत्कार, क्रंदनम, चिल्ला कर रोना। भग्नम, भग्न, तोड़ूंगा। सन्निहितम, समागतः, पास आया हुआ। कालो अहम, यमः, अहम, मैं मृत्यु हूँ। मृत्युलोकम, यमपुरम, यमलोक। कर सति, आकर खींचता है। देहल्याम, द्वार तले, देहरी में। निज नखई, स्वस्य
करजई अपने नाखूनों से, अधम हे क्षुद्रजन हे नीच, क्षम्य सौडभ्य क्षमा करने योग्य, वक्षस्थलम पुरःस्थलम छाती, भिन्नत विदीड़म करोच्चीरता है। इस तरह से आगे शब्दार्थों को देखते हैं। वयम अभ्यासम कुर्मः, अभ्यासों पर आते हैं। एक पदेन अधः प्रदत्तानाम प्रश्नानाम एक पदेन उत्तराणि लिखन्तु, एक पद में उत्तर देने हैं। का दैत्यराज का, दैत्यराज कौन था? तो आप उत्तर लिखेंगे हिरण्यकश्यपु। खा है के हिरण्यकश्यपुम ध्यायन्ति, कौन से लोग जो है हिरण्यकश्यप का ध्यान करते थे? तो उस समय जो है सर्वे जना, सभी लोग जो है ध्यान करते थे। किम देवेभ्य नादास्यन्ति, देवता भी क्या नहीं दे रहे थे? यज्ञ भागः कस्य दलनेन अपि सः जीवितः, गज दलनेन, हाथी के पैरों के नीचे जो है उसको फेंका जाता है तो फिर भी बच जाते हैं। राक्षसा कुतः प्रहलादम पातितवन्तः, तो कहाँ फेंके थे? समुद्र मध्य, समुद्र में फेंक दिए थे। हिरण्यकशिपु कस्मात् वरम प्राप्तवान, हिरण्यकश्यप को वरदान किससे मिला था? ब्रह्मा जी से। हरि कुत्र अस्ति इति कः वदत्, हरि कहाँ है, भगवान कहाँ है, यह कौन कहा? तो हरि कुत्र अस्ति, हिरण्यकश्यप ने कहा था। इस तरह से हम एक पद इन प्रश्नों को कर लेते हैं मित्रों। आगे जो है पूर्ण वाक्यन और भी प्रश्नों का उत्तर करने हैं के लिए हम अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए नमः संस्कृताय मित्रों। आशा है इस वीडियो के द्वारा आपको इस पाठ का अर्थ समझ में आ गया होगा। नमः संस्कृताय मित्रों।